बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है और बड़े मज़ेदार बैंगन आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि न्यू रेसिपी ट्राई की जाए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी ये कढ़ाई मैंने बनाई बैंगन की, और इतना मज़ेदार, इसका कोई यूनिक सा टेस्ट था। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है, और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं जिनको दरमियान में से कट लगा दिया है। और अब हमने 3-4 मिनट तक जो टमाटर है ना उनको ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लेम को आपने कैसे रखा हुआ है, या फिर तब तक आपने इसको कवर करना है जब तक टमाटर जो है वो सॉफ़्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए हैं, 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश किया है, और उसके बाद मैंने इसको कट लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और हाथों की मदद से हम ऑयल का जो है टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर आपको हीट महसूस हो रही है तो इट्स मीन कि हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। और मैंने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में बैंगन जो है वो कट किए थे, और अब इसे शामिल कर देंगे ऑयल में, और इसे फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आँच को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। तो मैंने ना ऑयल को जो बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म किया है, इस वजह से मैंने अब मीडियम कर दी है। और जब मैं इसे निकालने लगूंगी तो इसकी जो फ्लेम है वो मैं हाई कर दूंगी। बस इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसे कुक करना है। फ्लेम को हाई कर दीजिए और लगातार चलाते हुए इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे। हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, बस इतना कुक करना है कि जो हमारे बैंगन हैं वो सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर बैंगन जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, और इनका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, और इस स्टेज पर हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें सारे बैंगन जो है वो निकाल लूँगी, और इसी तरह मैं बाकी के जो बैंगन हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर सॉफ़्ट होने के लिए रखे थे तो हम उसको चेक कर लेते हैं, और टमाटर जो हैं ये सॉफ़्ट हो चुके हैं और इन्होंने अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड नहीं किया था। उसी पानी में टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो गए हैं, और अब इनकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे, इनके छिलके जो है वो साइड पे कर देंगे, और इसी तरह चुमटे की मदद से इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर था। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्रोज़न टमाटर हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप वो इस्तेमाल ना करें। तो इसी तरह टमाटरों को ऐड करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और इस तरह से हमने इनको गलाया होता है, और उसके बाद जो इसका टेस्ट निकलता है ना, कमाल का टेस्ट निकलता है। और बस यहाँ पर मैंने सारे बैंगन जो हैं वो भी फ्राई कर लिए हैं, और अब साथ ही यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उनको मैंने कट कर लिया है। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, आलू की बड़ी रखना चाहते हैं, छोटी रखना चाहते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट तक पकाना है मज़ीद, और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल को आलूओं को इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है, और मैंने इनको अब निकाल लिया है। और यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना, 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने इनको बस पकाना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों की जो स्किन है वो रिमूव कर दी है, और अब इसे मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे, और इस तरह चम्मच की मदद से टमाटर जो है इनको साथ साथ मैश करते जाएंगे। और अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में 1 ही खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल किया। बाज़ू का इस तरह से होता है कि हमें बहुत जल्दी से कुक करना होता है, जो भी हमें पकाना होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हमने फ्रीज़ करके रखी होती हैं चीज़ें तो टाइम जो है उनकी बचत हो जाती है, और बहुत जल्दी से कुकिंग भी हो जाती है। तो मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो हमने 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर जितना भी एक्सेस ऑयल था वो रिलीज़ हो चुका है। हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, इस वजह से ज़्यादा ऑयल जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन।
जिनको हमने फ्राई किया था। तो अब इनको हमने फ्राई करना है लगातार चम्मच चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू हाई रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मैंने कुक नहीं करी, तेज़ आंच पे इसे नहीं कुक करना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इसका जलने का खतरा है। तो यहाँ पर अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और कढ़ाई के नीचे रख दीजिए तवा और इसको लगा देंगे दम पर 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आलू बैंगन की जो कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और मज़ीद शामिल करूँगी, जिसमें यहाँ पर 1 चुटकी कसूरी मेथी है, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। 1 चुटकी कलौंजी है और 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया है, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है और इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, और दरदरा पिसा हुआ ही शामिल करेंगे, बस डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ों की खुशबू जो है वो बैंगन की कढ़ाई में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर बस इसे मिक्स कर देना है और ऊपर से ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच घर का खुशबूदार गरम मसाला। और लीजिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। चिकन भूल जाएंगे, मटन भूल जाएंगे, बीफ भूल जाएंगे अगर आपने ये आसान और लो बजट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बैंगन की रेसिपी जो है वो ट्राई कर ली। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। बनाना बहुत आसान है और इसे सर्व करें गरम गरम चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।